आज आप लोग जो है अंश चैप्टर में अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन संबंधी लेखों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 2000 क्षमता अंश निम्न प्रकार निर्गमित किए। आवेदन पर 3 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 3 रुपया प्रति अंश तथा याचना पर 4 रुपये प्रति अंश। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, किंतु 300 अंशों के एक अंशधारी ने याचना राशि नहीं चुकाई, अतः उसके अंशों का हरण कर लिया गया। इन अंशों को 3500 रुपये में पुनः नकद बेच दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। हरण और पुनर्निर्गमन के संबंध में लेखे उसी प्रकार से होंगे, लेकिन इस प्रश्न में डिफरेंस यह है कि इसमें सभी याचनाओं का लेखा नहीं होगा। इसमें केवल हरण के बाद पुनर्निर्गमन और पुनर्निर्गमन के बाद जो शेष बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। कहने का मतलब सभी याचनाओं की एंट्री नहीं होगी, आवेदन की पूरी एंट्री नहीं होगी, आवंटन की पूरी नहीं होगी, फर्स्ट याचना की पूरी नहीं होगी। एंट्री जो प्रारंभ होगी वो जो है आपका हरण से एंट्री प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले हम हरण की एंट्री बना लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस किस याचना का पैसा नहीं दे रहा है। फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा है। याचना कर रहा है, याचना को हम फर्स्ट कॉल कह सकते हैं या फाइनल भी कह सकते हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और किसका दे रहा है? दे रहा है आवेदन 3 रुपये दे रहा है, आवंटन 3 रुपये दे रहा है। तो जो प्राप्त होता है उसको हम शेयर फॉरफिटेड के अंतर्गत लिखते हैं, टू शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट लिख लेंगे 300 शेयर गुणे 10, 3000 रुपया। शेयर फर्स्ट कॉल 4 रुपये का है, तो 300 गुणे 4, 300 शेयर गुणे 4, 1200 रुपये नहीं प्राप्त हुआ है। शेयर फॉरफिटेड माने मिला कितना है हमको, 3 रुपये आवेदन का प्राप्त हुआ है, 3 रुपये आवंटन का प्राप्त हुआ है, तो 3 और 3 6, तो 300 शेयर गुणे 6 1800, 1200 1800 टोटल 3000 बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। अब इसके बाद कंपनी इस शेयर को 3500 रुपये में बेच रही है। शेयर को 3500 रुपये में बेच रही है, जबकि 300 शेयर की कीमत होगी 3000 रुपये। 300 शेयर कीमत 3000 कैसे होगी? 300 शेयर एक अंश कीमत 10 रुपया है, तो 300 गुणे 10 बराबर 3000 होगी। जबकि कंपनी इसको 3500 में बेच रही है, प्रॉफिट में बेच रही है, लॉस में नहीं बेच रही है। तो प्रॉफिट में बेचने पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3500 लिख देंगे बीइंग 300 शेयर रीइश्यूड। उसके बाद यहाँ पर 1800 रुपये अंशों को हरण करते समय प्राप्त हुआ है, जिसका कहीं भी कोई उपयोग नहीं हुआ, पूरा बैलेंस हमारा बचा हुआ है। तो इसकी लास्ट एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1800 रुपया। फिर अमाउंट का टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट का टोटल 8300, क्रेडिट का टोटल 8300 रुपया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सब छोटे छोटे प्रश्न हैं और हरण से संबंधित हैं, तो इन प्रश्नों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किशोर लिमिटेड ने 10 रुपये वाले पूर्णतया 200 अंशों को जो नीतू के पास थे, आवंटन राशि 3 रुपये प्रति अंश, अंतिम याचना 4 रुपये प्रति अंश भुगतान नहीं किए जाने के कारण जब्त कर लिए। उसने 3 रुपये प्रति अंश की दर से आवेदन राशि का भुगतान किया। कंपनी ने 200 अंशों को
₹9 प्रति अंश की दर से पुनः बेच दिया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। अब देखिए, इसमें किशोर लिमिटेड कंपनी है जिसके पास कुल शेयर 200 है। ₹3 आवंटन है, ₹4 अंतिम याचना है जिसका प्राप्त नहीं हो रहा है हमको, और आवेदन का केवल ₹3 प्राप्त हुआ है। कंपनी ने क्या किया कि इसके अंशों को हरण कर लिया। तो फिर उसी प्रकार से हम समस्त याचनाओं की एंट्री नहीं करेंगे, केवल हरण की एंट्री से शुरुआत करेंगे। हरण की एंट्री हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हरण की एंट्री बना लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका किसका पैसा प्राप्त नहीं हुआ है? अलॉटमेंट का नहीं प्राप्त हुआ है, फाइनल कॉल का प्राप्त नहीं हुआ है। तो उन दोनों याचनाओं को हम क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर जो प्राप्त हुआ है उसको हम लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब अमाउंट हम लिखेंगे। अमाउंट किस प्रकार से लिखेंगे? 200 शेयर गुणे एक शेयर कीमत कितनी है? ₹10। तो 200 शेयर गुणे ₹10, ₹2000। अलॉटमेंट पर प्राप्त नहीं हुआ है तो 200 शेयर, अलॉटमेंट पे ₹3 कॉल किया गया है तो 200 शेयर गुणे 3, ₹600। फाइनल कॉल पे प्राप्त नहीं हुआ है तो 200 शेयर गुणे ₹4, 800। अब प्राप्त कितना हुआ है? केवल एप्लीकेशन का इसने पैसा दिया है तो 200 शेयर गुणे ₹3, आवेदन ₹3 है तो 200 गुणे 3, 600। तो 600, 800, 600 टोटल मिला के हो गया ₹2000। बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड, 200 शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद फिर ये 200 शेयर को ₹9 की दर से बेच रहा है, ₹9 की दर से बेच रहा है। तो 200 शेयर को ₹9 की दर से बेच रहा है तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि शेयर को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 200 शेयर है तो यहाँ पे हम देख लेंगे 200 शेयर की कीमत कितनी होगी। 200 शेयर है और एक शेयर कीमत है ₹10। तो 200 शेयर की कीमत होगी 2000, जबकि इसको बेच कितने में रहा है? 200 गुणे ₹9 की दर से बराबर 1800 में बेच रहा है। तो लॉस कितना हुआ? 2000 माइनस 1800, ₹200 का लॉस हुआ। ₹200 का बेचने पे लॉस हुआ तो पहले बेचने की एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो लॉस हो रहा है उसको लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 200 शेयर गुणे ₹9, ₹9 की दर से बेच रहा है तो 200 शेयर गुणे ₹9, ₹1800। ₹200 का लॉस हुआ भी हमने आपको बताया, सॉल्व करके दिखाया। 200 लॉस हुआ, 200 यहाँ लॉस ले लेंगे। ये 200 लॉस कहाँ से कवर करेंगे? ये जो ₹600 हमको प्राप्त हुआ है हरण करते समय, 200 यहाँ ले लिए, 1800, 200 टोटल 2000। बीइंग 200 शेयर री इश्यूड हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो ₹600 में से ₹200 यहाँ डेबिट हो गया, जो कि लॉस को कवर करने में चला गया, कम हो गया। तो 600 में से 200 हम माइनस कर देंगे तो बचा हमारा ₹400। तो लास्ट एक एंट्रीज की बना देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 600 में से 200 माइनस कर दिए, आया ₹400। बीइंग ट्रांसफर मेड। फिर हम क्या करेंगे? इन अमाउंट का टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद डेबिट का टोटल 4400, क्रेडिट का टोटल 4400। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे, लेकिन इनके संदर्भ में परीक्षा में जो होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि पूंजी संचय खाते में कितनी रकम हस्तांतरित की जाएंगी,
तो क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन तीनों एंट्रियों को करने के बाद ही हम लास्ट एंट्री के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पूंजी संचय खाते में कितनी रकम ट्रांसफ़र की जाएगी, ये निकाला जाता है। एक कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि जब हम सभी याचनाओं की एंट्री करते रहते हैं और उस समय हमको अगर अचानक हरण की एंट्री से शुरू करना होता है तो हमको छात्रों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि हम कैसे एंट्री करेंगे, आवेदन का नहीं किए, आवंटन का नहीं किए, आगे की याचनाओं की एंट्रियां हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये उनके लिए थोड़ा समस्या का विषय होता है। हमको किसी भी कंडीशन में एंट्री हमको मालूम होनी चाहिए कि हमको चाहे शुरू से एंट्री करनी हो या हरण से एंट्री करनी हो तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे। एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस ध्यान देने की बातें होती है कि हमको कितना प्राप्त हुआ, कितना नहीं हुआ, हरण की एंट्री क्या होगी, फिर बेचेंगे तो बेचने की एंट्री क्या होगी, बेचने से हमको कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। हाँ, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितनी रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। छात्रों, इस चैप्टर लगभग समापन की तरफ है और इस चैप्टर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमको पूर्व अवगत करा देंगे और अवगत कराने के बाद अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें और कराने को बाकी हैं। अंशों का अनुपातिक आवंटन आगे हम पढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही। कहीं कोई समस्या हो तो पहले ही अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।